बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर बेसिक टाइपिंग किस तरह से की जाती है। कुछ ये जो क्लास है बिल्कुल बेसिक है, इसमें हम कीबोर्ड की कुछ कीज़ देखेंगे कि जब आप आएँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ओपन करें, अगर आपने पहले कभी भी कीबोर्ड भी यूज़ नहीं किया एमएस वर्ड में या कुछ भी, तो ये क्लास आपके लिए है। बिल्कुल बेसिक क्लास है। इसमें कीबोर्ड की कुछ कीज़ देखेंगे और इंसर्शन पॉइंट देखेंगे कि उसका क्या जो काम है एमएस वर्ड के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब आप ओपन करेंगे एमएस वर्ड, तो यहाँ पे जो अगर आपने पहले फर्स्ट क्लास नहीं देखी जिसमें हमने देखा कि टैब्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, बेसिक एमएस वर्ड का इंटरफेस देखा था, तो पहले आप वो ज़रूर वीडियो देखें। तो आइए हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आप जब ओपन करेंगे कि पेज के ऊपर ये लाइन नज़र आएगी जो कि ब्लिंक करती नज़र आएगी, इसको हम इंसर्शन पॉइंट कहते हैं। इसका काम जब ये डिसाइड करती है कि कहाँ से टाइप होगा। ये जहाँ पर होगी वहाँ पे आप टाइप कर सकेंगे। उस किसी लेटर को डिलीट करना है, काटना है, तो ये वहाँ जहाँ पर ये इंसर्शन होगी वहाँ से ही वो लेटर कट कर सकेंगे। तो अब आइए हम लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, हेलो। तो हमने हेलो लिखा, तो आपने देखा कि जहाँ से इंसर्शन पॉइंट थी वहाँ से ये स्टार्ट हुआ। तो इसका काम था ये। अगर हम चाहते हैं कि ये जो ई है इसको हम डिलीट करें, इसको काटें, मतलब इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इस जो इंसर्शन पॉइंट है जो ब्लिंक कर रही है लाइन, इसको हम यहाँ पर लेकर आएंगे। इसको हम यहाँ पर लेकर आएंगे और कीबोर्ड से मैं आपको कीबोर्ड सामने रख रहा हूँ, ये कीबोर्ड आप देख रहे हो, ये देखें। तो यहाँ पे आपको एक बैक स्पेस की नज़र आ रही होगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। क्या होगा? डिलीट हो जाएगा। जैसे आप करेंगे तो ये डिलीट होता जाएगा। अब बैक स्पेस से क्या हो रहा है कि जो भी इंसर्शन पॉइंट के लेफ्ट साइड पर लेटर्स हैं वो डिलीट करता जाएगा इस तरह से। हेलो, ठीक हो गया? अब हम तो आपने ये समझ लिया कि जहाँ पर भी ये इंसर्शन पॉइंट होगी वहाँ पर आप डिलीट कर सकेंगे किसी भी लेटर को। अगर हमें फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन में आना है तो आपको ये ध्यान रहे कि ये जो इंसर्शन पॉइंट है ये उसके लास्ट में हो। अगर ये लास्ट में नहीं होगा, इसके बीच में होगा कहीं भी, और अगर आप यहाँ ये जो इंटर पर आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि जो उसके राइट साइड पर लेटर होगा वो नीचे आ जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि उस इंसर्शन को लास्ट में रखकर फिर ही क्लिक करना है एंटर। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कुछ भी, एमएस एमएस वर्ड, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे जाते हैं कि एमएस वर्ड के बाद हमें स्पेस चाहिए। स्पेस देने के लिए आपको कीबोर्ड पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये बटन जो कि बड़ा बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे, टैप करेंगे तो ये इससे आगे जाएगा, मीन्स स्पेस बढ़ेगा वर्ड। अब हम स्पेस पे क्लिक करेंगे, स्पेस बार पर क्लिक करेंगे तो ये आगे चलता जाएगा। अगर हमने जितनी बार क्लिक करेंगे तो ये आगे चलता जाएगा। अब आपने देखा कि ये बहुत ज़्यादा जो है स्पेस आ गया है। अब हम बैक पे किस तरह से जाएँ? उसके लिए आपने बैक स्पेस पर क्लिक करते जाएँ तो ये वापस आता जाएगा, या आप डायरेक्ट इस माउस एरो जो है यहाँ पर लेकर आकर यहाँ पर क्लिक करें, तो ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये तो हो गया नहीं कि ये हेलो डिलीट करें, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे ये इंसर्शन पॉइंट यहाँ पर लाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये एरो लेकर आएंगे और यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर देखें, देखिए यार, देखिएगा कि यहाँ पे आपको इंसर्शन पॉइंट नज़र आए। तो अब अगर हम डिलीट करते जाएंगे तो ये हमारे डिलीट होता जाएगा। हम आते हैं कि यहाँ पर जो कोर्स है, कोर्स के नीचे के आर जो है, आर ए सी यहाँ पे हमने नहीं दिया, तो एस ई देने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और एस ई लिखेंगे।
तो ये बेसिक चीज़ें बताने का मकसद है, अगर आपने कभी नहीं यूज़ किया तो ये बेसिक्स बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो अब हम एंटर करेंगे तो क्या होगा, नीचे आ के जाएगा। अब हम देखेंगे शिफ्ट, शिफ्ट का क्या काम होता है? शिफ्ट जो कि कीबोर्ड के अंदर ये शिफ्ट आप देख रहे होंगे, मैंने हाइलाइट किया है कीबोर्ड के ये जो ऊपर कीबोर्ड रखा है ये वाला, ये कीबोर्ड मैंने आपको समझाने के लिए रखा है ताकि आप समझ सकें। शिफ्ट, अब हम शिफ्ट को देखेंगे, शिफ्ट क्या करेगा, अगर आप कोई भी लेटर ये जिस तरह से हम ये लिख रहे हैं तो ये स्मॉल लेटर में आ रहा है, हम चाहते हैं हम कैपिटल में लिखें, तो कैपिटल के लिए आप शिफ्ट पर क्लिक करेंगे और उस लेटर पर क्लिक करेंगे तो वो आपका आ जाएगा इस तरह से, वो कैपिटल में आएगा। तो शिफ्ट का ये मकसद कि आपको कैपिटल करना है, और दूसरा काम शिफ्ट, जिस तरह से आप कीबोर्ड में देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 2 के साथ जो है कुछ साइन है, ऐट की साइन जो कि जीमेल में हम लगा दें, 3 के साथ हैश, पर हम जब क्लिक करते हैं 1 2 3 तो ये सिर्फ और सिर्फ वो लेटर्स टाइप हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जिस तरह से ये जो 2 के साथ सिंबल है और 8 की साइन है वो हम लगाएँ, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, शिफ्ट पर क्लिक करके रखेंगे और आप 2 पर क्लिक करेंगे। मिसाल के मीन्स जो भी कीबोर्ड पर मुख्तलिफ लेटर्स हैं जो कि जिस तरह से 1 के साथ एक 2 के साथ एक और 8 की साइन है, एंड की साइन, डॉलर की साइन, परसेंटेज की साइन, तो ये आपने लगानी है तो आप शिफ्ट को पकड़ करके वो साइन उस बटन पर क्लिक करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएँगी। तो शिफ्ट के आपने 2 काम देखे कि कैपिटल लेटर्स करना है और जो है उसको कोई भी जैसे कीबोर्ड में मुख्तलिफ कीज़ हैं कि लेटर्स हैं, तो 2-2 लेटर्स हैं तो वो हम किस तरह से टाइप करेंगे, जब फर्स्ट जिस तरह से आप देंगे 3 पर है तो 3 टाइप होगा, अगर आप शिफ्ट के साथ पकड़ के उस पर लगाएँगे तो हैश टाइप होगी, इस तरह से। अब हम देखते हैं ये कैप्स लॉक। कैप्स लॉक क्या करता है, अगर जैसे कि हम लिख रहे हैं तो सारे क्या हो रहे हैं कि स्मॉल लेटर्स लिख कर आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि शिफ्ट को दबाए बगैर हम सारे कैपिटल लेटर्स में लिखें। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे, एक तो इस पर टैप करें, इसको दबाने के बाद कैप्स लॉक का क्या काम है? कैप्स लॉक मीन्स जब अगर आप चाहते हैं कि जो कि हम लेटर्स लिख रहे हैं कि ये स्मॉल लेटर्स आ रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि सारे के सारे कैपिटल लेटर्स में हैं, तो आप तो कैप्स लॉक पर क्लिक करें और कुछ भी टाइप करते जाएँगे, तो अब क्या होगा, सारे लेटर्स कैपिटल्स में आ जाएँगे इस तरह से, इस तरह से। तो नीचे आने के लिए हम एंटर को दबाते हैं। अब अगर आप शिफ्ट को दबाकर अब कोई लेटर लिखेंगे, तो क्या होगा कि आपके जो लेटर्स हैं वो स्मॉल नज़र आएँगे। अगर एक कैप्स लॉक पर क्लिक किया और फिर जो है कैपिटल्स नज़र आ रहे हैं, अब उसके बाद अगर आप शिफ्ट पर क्लिक करके कोई भी लेटर पर जो है लिखेंगे, तो उससे क्या होगा कि वो स्मॉल लेटर्स टाइप होंगे। ठीक हो गया? तो अब हम अगर कैप्स लॉक को ख़त्म करेंगे, तो अब ये अगर स्मॉल लेटर्स में आ रहा है, तो अब अगर हम शिफ्ट को पकड़ेंगे तो क्या होगा, अब कैपिटल लेटर्स में आ जाएँगे। तो ये कुछ चीज़ें थी कि ये बिल्कुल बेसिक क्लास थी जिसमें हमने देखा कि एमएस वर्ड में किस तरह से टाइप किया जाता है, इंसर्शन पॉइंट को देखा, कीबोर्ड की हमने बटन्स देखे उनका क्या काम होता है, कैप्स लॉक, एंटर, बैक स्पेस और कैप्स लॉक। ये हमने कुछ कीबोर्ड के बेसिक देखे जो कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें काम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे फ़ॉन्ट ग्रुप, और फ़ॉन्ट ग्रुप में कुछ मुख्तलिफ टूल्स देखेंगे, किस तरह से साइज़ इंक्रीज़ करनी है, साइज़ डिक्रीज़ करनी है, कलर्स किस तरह से देने हैं, ये सारी चीज़ें। तो उम्मीद है ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।